न जप करते हैं ना पूजा, न हम धूनी रमाते हैं। न जप, ये हम चौथे क्लास की बात कर रहे हैं, समझना, समझा इसलिए देंगे कि आपको पूरी बात समझ में आए। न जप करते हैं ना पूजा, न हम धूनी रमाते हैं। और रंगे जो प्रेम के रंग में नहीं कपड़े रंगाते हैं। रंगे जो प्रेम के रंग में नहीं कपड़े रंगाते हैं। न जप करते हैं ना पूजा, न हम धूनी रमाते हैं। न जप करते हैं ना पूजा, न हम धूनी रमाते हैं। रंगे जो प्रेम के रंग में नहीं कपड़े रंगाते हैं। कपड़े रंगाने से बढ़कर रंग कौन सा होता है? प्रेम का। अगर प्रेम के रंग में रंग गए फिर कपड़े रंगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो रंगे जो प्रेम के रंग में नहीं कपड़े रंगाते हैं। न जप करते हैं ना पूजा, न हम धूनी रमाते हैं। न मथुरा में भटकते हैं, न कुंजों में फिरा करते। मनोहर श्याम की मुरली में घर बैठे सुना करते। मनोहर श्याम की मुरली में घर बैठे सुना करते। इसका हम रहस्य भी बता दें। यहाँ भगवान कृष्ण के बहुत पुजारी बैठे होंगे और सतगुरु महाराज के पुजारी बैठे होंगे। ये हमने भजन पूरा तब समझ पाया, हम भी आप लोगों ही जैसे थे किसी दिन, हैं? तो हम एक बार वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में सब लोग जानते हैं कुंजन वन है एक। कुंजन वन जानते हैं जो लोग गए हो वृंदावन? कुंजन वन है एक। तो हम पहली बार वृंदावन गए और तब गुरु महाराज तो किए नहीं थे। और किसी ने कहा कि भाई वृंदावन तो बहुत ही, भागवत में सुना वृंदावन बहुत पावन धाम है, वहां जाना चाहिए। तो हम जब वृंदावन पहुंचे तो किसी ने कहा कुंजन वन एक है। प्यारे भक्तों, जब हम कुंजन वन में पहुंचे हैं और आप लोग भी जाते होंगे, आपने देखा कुंजन वन में, तो हमने पूछा कि ये कुंजन वन बहुत सुंदर लग रहा है। उसमें छोटे 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 वृक्ष लगे और वृक्ष थे। हमने पूछा भैया ये वृक्ष कैसे? बोले ये सखियां हैं। मैंने वृक्ष ये सखियां हैं? बोले हाँ। बोले ये रात में यहाँ पर एक फील्ड था, गोला था। बोले यहाँ पे भगवान कृष्ण 12 बजे आते हैं और वो नाचते हैं, रासलीला करते हैं, और तब ये पेड़ बदलकर सखियां बन जाते हैं। आप लोगों ने ये कथा इसलिए नहीं सुनी होगी कि ये कथा मेरे ऊपर गुजरी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये कथा की कहीं लिखी नहीं है। तो वहां के लोगों ने कहा कि रात में 12 बजे आज भी रास होता है, वहां पे रासलीला भगवान कृष्ण की आज भी होती है। ये हम इसलिए कहते हैं कि इस बात को समझना। ये भजन हर कोई क्यों नहीं झेल पाता है कि इस भजन का अगर हम अर्थ ना बताएं तो लोग बाग जगह पंडित जी ऐसे ही हैं। तो जिस समय हम कुंजन वन में पहुंचे और हमने कुंजन वन से अंदर जाके कहा कि भैया सखियां रात में आती हैं? बोले आती नहीं है, ये सखी हैं, ये वृक्ष हैं, ये सखियां बन जाते रहते हैं 12 बजे। हमने अच्छा। और उसके अंदर एक राधा जी का वो है। तो प्यारे भक्तों, जब उन्होंने कहा यहाँ पे एक राधा कुंड है कुंजन वन के अंदर, और वहां पे एक चारपाई, ऐसी चारपाई लगी है, वहां पर रात में श्रृंगार का सामान रखा जाता है। और सवेरे भगवान कृष्ण जब रात में आते हैं, विश्राम करते हैं, राधा जी भी आती हैं, और सुबह ये यहाँ का सिंदूर बिखरा हुआ मिलता है, क्योंकि रात में भगवान कृष्ण और भगवान राधा यहाँ पे विश्राम करते हैं। हमने उसको वहां पे जाके खुद देखा। हमने कहा वाह, क्या मेरी भाव होगी, क्या भक्ति होगी, आपको आगे बताते हैं। जब हम वहां पे पहुंचे, हमने भैया वो रासलीला कहाँ पे करते, वो जगह कौन सी है? तो उन्होंने दिखाया कि एक गोला बना, वहां पे भगवान राधा कृष्ण की कुर्सियां पड़ी हुई हैं और चारों तरफ बहुत सुंदर गोला हमने देखा।
लेकिन उस गोले के पास में कुछ समाधियां देखी। हमने पूछा भैया ये समाधियां कैसी बनी हैं और ये गोला बना हुआ ये क्या मतलब है? तो वहाँ के जो भक्त थे उन्होंने कहा इस गोले में भगवान कृष्ण रात के 12 बजे आते हैं और रासलीला करते हैं, और रासलीला जिसने 12 बजे देख ली वो मर जाता है, वो उसी की ये समाधियां बनी हुई हैं। जिसने रात के 12 बजे रासलीला देख ली, इसलिए यहाँ पर 7 बजे गेट बंद हो जाता है, सबको निकाल बाहर कर देते हैं। तो हमने कि आप सबको निकाल देते कि हाँ, तो हमने कि फिर ये समाधियां कैसे बनी? फिर तो तुम झूठ बोल रहे, सबको निकाल देते तो ये मर कहाँ से गए ये जिनकी समाधियां बनी है यहाँ पर? हम तो बड़े खोजी पुरुष शुरू से ही रहे। तो उन्होंने कहा ये चुपचाप किसी वृक्ष के पास खड़े रहे जिससे कि हमें कोई देख ना पाए, और हम भगवान की रास को देखने के लिए 12 बजे वहां खड़े रहेंगे, और भगवान की रास को देख लिया तो मर जरूर जाएंगे, लेकिन हमारी यहाँ पर समाधियां बन जाएंगी। हमने कहा ओह, मुझे तो बहुत बढ़िया बात सुनने को मिली। तो हमने सोची हमू का वृक्ष के किनारे पे छुप जाए रात में, हमू देख लिए। अरे मरने तो रोज है ही, काउदना बास मौत से मरे तासे बढ़िया भगवान के दर्शन करके मरे तो और अच्छी बात। तो हमने सोची कि भैया ऐसो करो कि ही कहूँ छुप जाओ, रात में रासलीला देखें भगवान की। प्रेम की भक्ति थी बचपन में, भागवत में बहुत सुनी है। हमारी माता रानी की मेरी कृपा थी मेरे ऊपर, जो कक्षा 3 में पढ़ते थे और कक्षा 3 को छोड़कर भागवत में जाया करते थे। इतना लगाव था कथा भागवत से हमें। तो हम माता जी के अपने साथ में, मम्मी के साथ में कथा भागवत सुनते सुनते भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया, भगवान राधा से प्रेम हो गया। तो जब हम उनकी लीला को सुना तो हमने कहा कि मरने से अच्छा अगर यहाँ मरे तो ज्यादा अच्छी बात है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं तब मर जाते हैं, कुछ लोग गुस्सा में आए एक दूसरे को मार पीट में मर गए, कुछ लोग एक्सीडेंट में मर गए। हमने वो मर जाते हैं, पता नहीं तरते हैं कि मरते हैं, क्या होता है। लेकिन यहाँ जो मर गए वो तो तर गए होंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की रास को देख लिया है। तो हमने ये सुनिश्चित किया कि अब की बार हम आएंगे। इस बात तो इसने हमें देख ही लिया, ये रुकने नहीं देगा हमें, लेकिन अब की बार हम आएंगे तो चुपके से हम छुप जाएंगे और रात को रासलीला देख लेंगे। ये मन में संकल्प करके भगवान के चरणों में यही वंदना की, भगवान कृष्ण जी अब की बार हमें कोई ना देख पाए, हाँ, और हम अपना काम कर लिए, हम रासलीला देखें। मन में भाव था। तो अब दोबारा मरना तो संकल्प कर दिया भगवान का, अब तो ये मरने के लिए भी तैयार है, तो क्यों ना इसको सदगुरु महाराज से मिलवाया जाए, हैं? क्योंकि सदगुरु महाराज ऐसे मारते हैं कि फिर तो वो तर ही जाता है, वो मरता कहाँ है, हैं? तो भगवान की कृपा से हमें ऐसे सदगुरु महाराज मिले कि उन्होंने कहा कि लला हीन मरने की जरूरत नहीं, भगवान कृष्ण की रासलीला ही तो देखना चाहता है, तो चलो तो जिंदगी भी दिखाई देते। तो उन्होंने क्या किया, न मथुरा में भटकते हैं न कुंजों में फिरा करते, पहले फिरा करते थे लेकिन बाद में अब क्या स्थिति है, न मथुरा में भटकते हैं न कुंजों में फिरा करते, और मनोहर श्याम की मुरली में घर बैठे सुना करते। मनोहर श्याम की मुरली, वही मुरली जो रासलीला में बजती है, भगवान श्याम की मुरली 12 बजे बजती है, लेकिन मेरे घर में सुनाई पड़ती है। भगवान कृष्ण की मुरली वृंदावन में बजती है, लेकिन तुम्हारे कुबेरपुर में हमें सुनाई पड़ती है, क्योंकि तब हमें ज्ञान नहीं था और गुरुदेव ने हमें मुरली सुनने का ज्ञान दे दिया। वही मुरली हम यहाँ बैठे सुन सकते हैं और आप लोगों को सुना भी सकते हैं जो गुरु दीक्षा से जुड़ जाते हैं। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसे कहते हैं ज्ञान। तो न मथुरा में भटकते हैं न कुंजों में फिरा करते, मनोहर श्याम की मुरली में घर बैठे सुना करते। न जप करते हैं ना पूजा न हम धूनी रमाते हैं, रंगे जो प्रेम के रंग में। एक संत जी थे,
बोले दीक्षित जी अब तो देख भगवा कलर रंग ले पहन ले। हमने कहा अरे गुरु जी को फिर भजन कैसे गाए पाए है? कौन सो? रंगे जो प्रेम के रंग में नहीं कपड़े रंगाते हैं, रंगे जो प्रेम के रंग में नहीं कपड़े रंगाते हैं। ए सतगुरु तेरे बचनों की लगन जब से लगा बैठे, ए सतगुरु तेरे बचनों की लगन जब से लगा बैठे। गुरु महाराज ने ऐसे वचन दिए कि ए सतगुरु तेरे बचनों की लगन जब से लगा बैठे, नहीं बंगुला भगत बन कर कि अब माला फिरा करते, नहीं बंगुला भगत बन कर कि अब माला फिरा करते। बंगुला भगत जानते? जो हमें आज कल दिखाई पड़ा यहाँ पे अपनी ये वही बंगला है। बोले हाँ, बंगला की याद आ गई। हमारे पंडित श्री राम जी फरकाबाद वाले कहा करते थे कि बंगला एक बड़ा चालाक था, पानी में बैठा, सोमवार का दिन था हैं, और एक पैर उसने ऊपर कर लिया, मछलियां आई, अरे दहुआ आज तो एक पांव से काहे खड़े? बोले बोले अरे तुम तो बोलू ना रहे, बोले आज व्रत है। मछलियां बोली आज सही है, आज हम स्वतंत्र हैं, इनको व्रत है। सो बंगला के पास दो चार मछलियां आई, बंगला ने खाओ नहीं, मछलियां जानी वास्तव में व्रत है। तो बंगला बैठा बैठा क्या करता रहा? उसने कहा नेक और को यान दे। जहां 10-20 मछलियां आई और बंगला बैठो, सब मछलियां दबी नीचे। मछलियां कहती दहुआ जू कहा तुमने करो, बोले चुप। उन्हें कहा कि अरे अब व्रत पूरा होइयो, अब अच्छो भोजन आइयो, सब इकट्ठो खाए लिए। तो नहीं बंगुला भगत बन कर के अब माला फिरा करते, नहीं बंगुला भगत बन कर के अब माला फिरा करते। न जप करते हैं न पूजा, न हम धुनी रमाते हैं, रंगे जो प्रेम के रंग में नहीं कपड़े रंगाते हैं। तो प्यारे भक्तों प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। अब आपको सिर्फ हम यहाँ आए हैं तो तुमको सिर्फ रंगने आए हैं, ऐसे रंग में जो कभी ना छूटे, मरने के बाद भी ना छूटे। जैसे मेरे गुरुदेव ने मुझे अंदर से जरूर रंग दिया है, भले ऊपर से कपड़े नहीं रंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर से अगर कोई रंग जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। ऊपर के कपड़े रंगे हो सकता है फट भी जाए, रंग धुल भी जाए, पर किसी का भक्ति का रंग अगर अंदर से रंग गया, गुरु महाराज के प्यार ने, गुरु महाराज के ज्ञान ने अगर उसे रंग दिया तो फिर वो कभी छूटने वाला नहीं है।